नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात राजस्थान। आपके साथ मैं हूं दीक्षा। चलिए बुलेटिन में आज बात करेंगे अनलॉक 1.0 की, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अनलॉक 1.0 में आपको क्या क्या रियायतें मिलने वाली हैं। साथ ही बात होगी गहलोत सरकार की ओर से अन्नदाताओं को आज मिलने वाली नई सहूलियत की। वहीं बात करेंगे कोरोना के बढ़ते कहर की, लेकिन उससे पहले एक नजर 5 मिनट 25 खबरों पर। पाक उच्चायोग के 2 अधिकारियों को रविवार को जासूसी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप में पकड़ा गया है। भारत ने पाक उच्चायोग के दोनों अधिकारियों को 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने को कहा है। उत्तराखंड सरकार ने कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित बाकी 9 मंत्री भी क्वारंटाइन में भेज दिए गए हैं। कोरोना से संगीत निर्देशक वाजिद खान का निधन हो गया है। सलमान खान की फिल्मों में हिट गाने दे चुके हैं साजिद वाजिद की जोड़ी। सीमा विवाद पर नेपाल की सरकार ने भारत के साथ बातचीत के सुझाव से साफ इनकार कर दिया है। नेपाल की संसद में वहां की ओर से पी शर्मा ओली सरकार ने संविधान में संशोधन का बिल पेश किया है। इस बिल के जरिए देश के राजनीतिक नक्शे और राष्ट्रीय प्रतीक को बदला जा रहा है। नेपाल के नए नक्शे में भारत के 3 इलाकों को अपनी सीमा के भीतर दिखलाया है। ये 3 इलाके हैं कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, जो भारत की सीमा में आते हैं, लेकिन नेपाल इन पर दावा करता आया है। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन के उस ट्वीट पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने समोसे की तस्वीर ट्वीट की है। पीएम ने लिखा कि जब हम कोरोना के खिलाफ जंग जीत जाएंगे तो फिर एक साथ समोसे का आनंद लेंगे। कोरोना काल में मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में एक बार फिर से देशवासियों को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि इस बार बहुत कुछ खुल चुका है, ऐसे में हमें और ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। आज से देश में 1 नेशन 1 राशन कार्ड को लागू किया जा रहा है। इसकी शुरुआत 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होगी। इस योजना के तहत देश के गरीबों को किफायती कीमत पर राशन मिलेगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अनलॉक 1 के पहले चरण की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। यूपी में 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ाया है। आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच व्यक्तियों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों को 100% कार्यक्षमता के साथ खोलने के आदेश दिए हैं। सुबह 10 बजे से शाम 5 और सुबह 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे की शिफ्ट में कर्मचारी काम करेंगे। राजस्थान सरकार के अनलॉक की गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। नई गाइडलाइंस में कंटेनमेंट जोन में कोई छूट नहीं दी गई है। प्रदेश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आवाजाही पर पाबंदी रहेगी। प्रदेश सरकार ने आज से स्मारकों को खोलने के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। केंद्र सरकार के आदेश के बाद प्रदेश के सभी स्मारक 18 मार्च से बंद कर दिए गए थे, जिससे पर्यटन व्यवसाय को प्रदेश में करीब 3500 करोड़ का नुकसान हुआ था। 2 जून से खुलने जा रहे आमेर महल को सैनिटाइज किया गया। पहले 2 हफ्ते पर्यटकों को मुफ्त एंट्री रहेगी। प्रदेश में जयपुर के परकोटा इलाके में पिछले 2 महीने से महाकर्फ्यू लगा हुआ है और 4 दीवारी क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है, लेकिन आज से 4 दीवारी क्षेत्र में रौनक फिर से देखने को मिलेगी। दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या 62,47,000 के पार हो गई है। 27,82,411 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, जबकि 3,73,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,82,143 हो गई है। वहीं कोरोना से देश में अब तक 5,164 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, जबकि 86,984 लोगों को ठीक कर लिया गया है। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या 8,831 हो गई है, जबकि रविवार को दिन भर में 214 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। राजस्थान में कोरोना से अब तक 194 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। किसानों को राहत देने के लिए आज से एक नई योजना का शुभारंभ होने जा रहा है। किसानों को अब अपनी फसल गिरवी रखने पर महज 3% की ब्याज पर ऋण उपलब्ध होगा। कोटा में रविवार को 1,250 से अधिक सैंपल्स की जांच हुई, जिसमें से 13 मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोटा में पॉजिटिव रोगियों का आंकड़ा 465 पहुंच चुका है।
कोटा में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के साथ मरीजों के रिकवर होकर घर लौटने वालों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। रविवार को भी एक साथ 19 मरीजों को रिकवर होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया। मिशन वंदे भारत के तहत विदेशों से जयपुर फ्लाइट्स आने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में अब तक 16 इंटरनेशनल फ्लाइट्स के जरिए 2036 प्रवासी राजस्थानी अपने राज्य पहुंच चुके हैं। चूरू की सुजानगढ़ पुलिस ने 10 क्विंटल अवैध डोडा पोस्त जब्त किया है। इसकी कीमत 30 लाख बताई गई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। कोटा जिले में एक बार फिर पाकिस्तान से आई टिड्डियों ने अटैक किया है। ग्रामीणों ने टिड्डी दल को खदेड़ने के लिए खेतों में जाकर थाली बजाई, पटाखे जलाए, लेकिन टिड्डी टस से मस नहीं हुए। अलवर के किशनगढ़ बास कस्बे में बिहारी जी महाराज के मंदिर में असामाजिक तत्वों के हाथों मूर्तियों को खंडित किए जाने से लोगों में आक्रोश है। चलिए अब खबरें विस्तार से। आज से प्रदेश में काफी कुछ बदला नजर आएगा। एक रिपोर्ट। दौड़ेंगी गाड़ियां, खुलेंगे बाजार, दफ्तर में काम, पार्क होंगे गुलजार, चाय, चाट, जूस, पकौड़ी सब मिलेंगे। मंदिर मस्जिद के दरवाजे फिलहाल नहीं खुलेंगे। स्कूल कॉलेज पर ताले पड़े रहेंगे। जिम मॉल भी नहीं खुलेंगे। केंद्र सरकार के बाद प्रदेश सरकार ने भी 1 जून से 30 जून तक अनलॉक 1 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसके साथ ही 2 महीनों के बाद मरुधरा में काफी कुछ बदला नजर आएगा। सड़कों पर एक बार फिर वाहन सरपट दौड़ते नजर आएंगे, तो निजी और सरकारी दफ्तर भी कर्मचारियों से भरे नजर आएंगे। चाय, चाट, पकौड़ी, जूस का लुत्फ तो उठा सकेंगे, लेकिन धार्मिक स्थलों पर दर्शन का लाभ अभी भी नहीं उठा पाएंगे। तो चलिए प्रदेश की गाइडलाइंस पर नजर डालते हैं और देखते हैं 1 जून से प्रदेश में क्या बदलने वाला है। पूरे प्रदेश में यात्री वाहन चलेंगे। सभी रूट्स पर निजी और रोडवेज बसें चलेंगी। इंटरस्टेट बसों का भी परिचालन होगा। बसों में तय सीटों से ज्यादा सवारी नहीं बैठ सकेंगी। निजी और सरकारी दफ्तरों में पूरे कर्मचारियों के साथ काम होगा। सभी तरह की दुकानों को खोलने की अनुमति मिल गई है। चाय, जूस, चाट, पकौड़े की दुकानें भी खुलेंगी। सभी पार्क खुलेंगे। पार्क में वॉकिंग की भी अनुमति मिल गई है। ओपन जिम और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे। मनोरंजन पार्क, बार, थिएटर, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे। होटल, क्लब हाउस बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट्स में केवल पैकिंग और होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राओं पर पाबंदी जारी रहेगी। मेट्रो, रेल और सिटी बस सेवाओं पर पाबंदी जारी रहेगी। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। सभी धार्मिक स्थल और पूजा स्थल बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन में कोई छूट नहीं मिलेगी। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आवाजाही पर पाबंदी रहेगी। जाहिर है 2 महीनों के बाद 1 जून से प्रदेश में कई चीजें बदल जाएंगी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि कोरोना का खतरा कम हो गया है। सही तो ये है कि अब कोरोना के खिलाफ लड़ाई में गंभीरता और जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। अनलॉक 1.0 में जयपुर समेत पूरे प्रदेश में कंटेनमेंट एरिया में राज्य सरकार ने बड़ी छूट दी है। प्रदेश में जयपुर के परकोटा इलाके में पिछले 2 महीने से महा कर्फ्यू लगा हुआ है और 4 दीवारी क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। लेकिन आज से 4 दीवारी क्षेत्र में रौनक फिर से देखने को मिलेगी। वहीं चौड़ा रास्ता, जौहरी बाजार, घाट गेट सहित रामगंज इलाके में अधिकतर बाजार खोल दिए जाएंगे। आज से स्मारक भी खुल जाएंगे, जिसके लिए सरकार ने पहले ही गाइडलाइंस जारी कर दी थी। केंद्र सरकार के आदेश के बाद प्रदेश के सभी स्मारक 18 मार्च से बंद कर दिए गए थे, जिससे पर्यटन व्यवसाय को प्रदेश में करीब 3,500 करोड़ का नुकसान हुआ है। नई गाइडलाइंस के साथ पर्यटन आज से खुल जाएगा। शुरुआती 2 हफ्तों में सभी जगह पर्यटकों को मुफ्त एंट्री दी जाएगी।
राजस्थान में कोरोना संकट की वजह से 18 मार्च से लगा पर्यटन पर जाम अब खुल जाएगा। 1 जून से राजस्थान के तमाम ऐसे स्मारकों और पर्यटन स्थलों को खोला जाएगा जहां पर पर्यटन अभी पूरी तरह से बंद रखा गया था। राजस्थान के पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग ने लॉकडाउन 5 के लिए अभी से आदेश जारी कर दिया है कि पर्यटन पर लगा बड़ा जाम अब खुलेगा। आप देख सकते हैं कि पर्यटन स्थल जो हैं वो वीरान पड़े हुए हैं, बुकिंग विंडोज पे ताला लगा हुआ है और 18 मार्च के बाद से कोई पर्यटक इन पर्यटन स्थलों पर नहीं आया है। चाहे बात हम राजस्थान के उन तमाम बड़े किलों की करें, महलों की करें, म्यूजियम की करें या फिर राजस्थान में ऐसे ही दूसरे पर्यटन स्थलों की जहां पर बहुतायत में पर्यटक आया करते थे। राजस्थान के पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग ने पर्यटन के लिए खास नीति तैयार की है। इस नीति के मुताबिक कई अहम फैसले लिए गए हैं। कोरोना की गाइडलाइंस के मुताबिक पर्यटकों को एंट्री दी जाएगी जिसमें मास्क अनिवार्य होगा, सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके साथ ही साथ थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य कर दी गई है। पहले 2 हफ्तों में सभी पर्यटकों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा और 1 दिन छोड़ करके 1 दिन पर्यटन कराया जाएगा, यानी हफ्ते में 4 दिन पर्यटन होगा, बीच के 3 दिन छुट्टी रहेगी। जबकि तीसरे सप्ताह से पर्यटन शुल्क वसूला जाना शुरू किया जाएगा और उसके साथ ही साथ जो लोग हैं उनकी एंट्री रूटीन तरीके से होगी। उससे पहले 2 सप्ताह में सुबह की जो शिफ्ट में पहले सप्ताह में एंट्री दी जाएगी, दूसरे सप्ताह में सुबह की और शाम की शिफ्ट शुरू की जाएगी। जबकि पर्यटन को सामान्य होने तक फिलहाल पर्यटन विभाग पहले 2 सप्ताह में पर्यटन शुल्क नहीं लेगा, लेकिन एक अच्छी शुरुआत होगी। तमाम ऐसे जो स्टाफ के लोग इन तमाम पर्यटन स्थलों को जो कि हैवी कंटेनमेंट जोन के रहने वाले हैं उन्हें फिलहाल काम पर नहीं बुलाया जाएगा। एहतियात पूरा बरता जाएगा और कोशिश ये है कि राजस्थान के जो पर्यटन है उसको फिर से पटरी पर लाया जाए। जो लोग बेरोजगार बैठे हैं उन्हें रोजगार की जो राह है वो निकाली जाए, क्योंकि लंबे अरसे से पर्यटन बंद था और राजस्थान का चक्का जाम था। उम्मीद की जानी चाहिए कि राजस्थान की जो लाइफलाइन है, रीढ़ की हड्डी है, वो फिर से पर्यटन खुलने के बाद में मजबूत होगी। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। अगली बड़ी खबर टाइगर रिजर्व से जुड़ी है। टाइगर रिजर्व में टाइगर टूरिज्म नहीं होगा। वन विभाग ने आदेश में संशोधन किया है। प्रदेश के 3 टाइगर रिजर्व अगले आदेश तक बंद रहेंगे। एनटीसीए के आदेश के मुताबिक टाइगर रिजर्व बंद रखे जाएंगे। दूसरे इको टूरिज्म साइट और बायोलॉजिकल पार्क, जू खुले रहेंगे, लेकिन टाइगर रिजर्व में टूरिज्म नहीं होगा। टाइगर टूरिज्म फिलहाल के लिए बंद रखा जाएगा। एनटीसीए के आदेश के मुताबिक टाइगर रिजर्व बंद रहेंगे। चलिए बात किसानों की। किसानों को राहत देने के लिए आज से प्रदेश में एक नई योजना का शुभारंभ होने जा रहा है। किसानों को अब अपनी फसल गिरवी रखने पर महज 3% की ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध होगा। किसान अपनी फसल गिरवी रख उसके कुल मूल्य का 70% ऋण ले सकेंगे। आज प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर ऋण वितरण कर इस योजना की शुरुआत की जाएगी। योजना के तहत हर साल कृषक कल्याण कोष से 50 करोड़ का अनुदान भी किसानों को मिलेगा। योजना के तहत 5,500 ग्राम सेवा सहकारी समितियों को ऋण उपलब्ध करवाने की पात्रता दी गई है। योजना के तहत जून महीने में 25,000 किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। केंद्रीय कृषि कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा है कि कोरोना संकट के बावजूद हम 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को एफपीओ के माध्यम से हासिल करने में सफल होंगे। आपको बताते चलें, एफपीओ लघु और सीमांत किसानों का एक समूह होगा। इससे जुड़े किसानों को न सिर्फ अपनी उपज का बाजार मूल्य मिलेगा, बल्कि खाद, बीज, दवाइयों और कृषि उपकरण आदि खरीदना भी आसान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10,000 एफपीओ बनाने का लक्ष्य लिया है। ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन आने वाले समय के अंदर किसानों के जीवन स्तर को उठाने वाला होगा, क्योंकि ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक समूह होगा किसानों का। इसके अंदर कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर भी है और कंपनी एक्ट में भी है। इसको किसान किसी भी रूप में वो उसको एफपीओ बना सकते हैं। वो कंपनी एक्ट में भी बना सकता है और कोऑपरेटिव एक्ट में भी बना सकता है।
पोखरण से पुलिस कांस्टेबल की खुदकुशी की खबर है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पोखरण कस्बे के जैसलमेर रोड पर स्थित एक निजी होटल में सिपाही ने सुसाइड कर लिया है। जान देने वाले सिपाही का नाम मायाराम मीणा बताया जा रहा है, जो पावर ग्रिड के साथ ड्यूटी पर लगा हुआ था। कंपनी के लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी थी। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। कोटा में न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। मरीज की मौत के मामले में न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्राचार्य ने अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और लापरवाह नर्सिंग स्टाफ को एपीओ करने के आदेश दिए हैं। आपको बताते चले, अस्पताल के कोविड वार्ड में भर्ती एक मरीज की 23 मई की रात को तड़प कर मौत हो गई थी, लेकिन ड्यूटी पर तैनात स्टाफ को पता तक नहीं चला था। इससे भी अधिक शर्मनाक बात यह रही कि सामने के बेड पर भर्ती मरीज स्टाफ को सूचना देने की बजाय वीडियो बनाता रहा। मरीज की मौत की खबर न्यूज 18 राजस्थान ने प्रमुखता से दिखाई थी। चलिए अब आपको देते हैं कोरोना अपडेट। राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 8,831 हो गई है। रविवार को दिन भर में 214 पॉजिटिव केस सामने आए। प्रदेश में कोरोना से अब तक 194 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। 8,831 में से 6,032 केस पॉजिटिव से नेगेटिव भी हुए हैं। ठीक होने के बाद 5,314 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। प्रदेश में अब कुल 2,605 एक्टिव केस मौजूद हैं। रविवार को 293 लोगों को रिकवर कर लिया गया, वहीं 235 लोगों को डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। प्रदेश में अब प्रवासी पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2,518 है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स है। कुल संख्या देखिए 8,831, एक्टिव केसेस की संख्या 2,605, ठीक होने वालों की संख्या 5,314 और मौत का आंकड़ा 194। और जिलेवार बात की जाए तो आंकड़े क्या कुछ कहते हैं वो मैप के जरिए देखिए। सबसे ज्यादा आंकड़े राजधानी जयपुर में है 1,991, जोधपुर में यह आंकड़ा 1,591 है, उदयपुर में 552, नागौर में 456, कोटा में 466, पाली में 465, डूंगरपुर में 365, अजमेर में 342, झालावाड़ में 264 और भरतपुर में यह आंकड़ा 253 है। कोरोना वायरस को भगाने के लिए लोग अनेक तरीके अपना रहे हैं। प्रदेश में इन दिनों कोरोना वायरस को भगाने के लिए यज्ञ किए जा रहे हैं। लोगों ने दावे के साथ ये कहा है कि कोरोना वायरस का कोई तोड़ नहीं है, यज्ञ अनुष्ठान ही इसको खत्म करेगा। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त बूंदी, दौसा, सवाई माधोपुर की तस्वीरें हैं, जहां कोरोना भगाने के लिए यज्ञ किया गया। चलिए अब आपको दिखाते हैं एक सांप ने कैसे एक मेंढक को अपना शिकार बनाया। तस्वीरें टोंकी हैं। देखिए, जैसे ही इस सांप को मौका मिला, इसने इस मेंढक को अपने मुंह में दबा लिया। मौत से बचने के लिए मेंढक ने पूरा जोर लगाया, लेकिन सांप के मुंह से छूट नहीं पाया। थोड़ी देर तक मेंढक छटपटाया और फिर सांप की पकड़ में उसने दम तोड़ दिया। तो सांप ने मेंढक को शिकार बनाया है। देखिए किस तरीके से इस सांप ने मेंढक की जान ले ली और अपना पेट भर लिया। सांप का शिकार जब मेंढक बना तो तस्वीरें कुछ ऐसी निकल कर आई जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इंसान और बेजुबान की दोस्ती के कई किस्से कहानियां आपने देखे और सुने होंगे, लेकिन लॉकडाउन में राजस्थान के राजसमंद से जो खबर सामने आई है उसमें कई किरदार हैं। एक जोड़ा तोता है, 11 साल का एक बच्चा है और पुलिस वाले हैं। क्या है पूरी कहानी, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। तोते के जोड़े को अपने कंधों पर बिठाए ये राजसमंद का रहने वाला करण सेन है। करण और इन तोतों के बीच प्यार के किस्से पूरे इलाके में मशहूर हैं। इसकी एक आवाज पर दोनों कहीं भी हों उड़े चले आते हैं।
और ठीक इसी तरह इसके कंधों पर बैठ जाते हैं। करण ने बाकायदा इनका नाम रख रखा है, राधा और कृष्णा। इनके खाने पीने का, पसंद नापसंद का खास ख्याल रखता है। घर में खुले घूमते हैं, पिंजरे में कभी इन्हें कैद नहीं किया। फिर भी ये करण को छोड़कर कहीं जाते ही नहीं। वो टाइम से पाल रखा, 2-3 महीना हो गए और इनको रोज उठाता हुए तो रोज आ जाता। और इनको मेन तो ये कि शक्कर बहुत ज्यादा खाते हैं, इनकी शक्कर फेवरेट है। और उनको क्या हम रोज उठाते, रोज आ जाते। ये तो इसका नाम राधे, इसका वो राधे शांत है। और वो सीटी बजाते हैं ना तो ये मतलब कंधे पे आकर बैठ जाते हैं, सिर पर आकर बैठ जाते हैं। गुजरते वक्त के साथ ये दोस्ती गहरी होती चली गई। सब कुछ सही भी चल रहा था कि तभी एक दिन कहानी में ट्विस्ट आ गया। करण राधा और कृष्ण को बुलाता रहा, सीटी बजाता रहा, आवाज देता रहा, लेकिन वो नहीं आए। यानी वो घर में नहीं थे, कहीं गुम हो चुके थे। लॉकडाउन चल रहा है इसलिए ढूंढना मुश्किल था, लेकिन जैसे ही ढील मिली करण ने तलाश शुरू की। पड़ोस की एक महिला के घर तोते की खबर मिली। वो थाने पहुंचा, पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। इस पर हमारे पास में एक वो रहती है, वो महिला जिसने इनको पंख काट देता है कि उड़कर हमारे पास। फिर मेरे को उसके ऊपर शंका हुई महिला को। फिर मैं थाने में आया, फिर थानेदार साहब ने 2 साहब को भेजा और फिर मेरे तोते दिलाए। करण के दोनों तोते का पता चल चुका था, लेकिन वो महिला तोता देने से इनकार कर रही थी। इनके पंख भी काट दिए थे ताकि ये उड़कर करण के पास न पहुंच जाएं। लेकिन मामला पुलिस थाने तक पहुंच चुका था, इसलिए इन तोतों को असली मालिक तक पहुंचाना पुलिस की जिम्मेदारी थी। करण सेन, जिसकी उम्र 10-11 साल है, वो थाने पर आया और उसने बताया कि उसके 2 पालतू तोते जो उसको जान से भी ज्यादा प्यारे हैं, लॉकडाउन के दौरान कहीं चले गए। उसने तलाश की तो उसके गांव, उसके गली से करीब आधा किलोमीटर दूर एक महिला के मकान में होने की जानकारी है, जहाँ पे अंगूर की बेल थी। उसने कहा कि वहाँ मेरे तोते हैं। पुलिस के सामने ही तोते के मालिक की परीक्षा शुरू हुई, लेकिन इस परीक्षा में करण पास कर गया। उसकी एक आवाज पर उसके राधा और कृष्ण उसके कंधों पर आकर बैठ गए। ये देखकर महिला भी हैरान हो गई। उसने थाना अधिकारी के सामने दोनों तोते करण के हवाले कर दिए। साहब और एक कांस्टेबल को उसके साथ में भेजा और उस मकान पर जाकर के उसने अपने दोनों तोते को राधा कृष्ण नाम से आवाज लगी। तोते आवाज सुनते ही उसके कंधे पर आकर बैठ गए और बल्ला काफी प्रफुल्लित हुआ। इस तरह करण और उसके तोतों की इस कहानी का खुशियों भरा द एंड हो गया। उसके प्यारे तोते अब करण के पास हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये दोस्ती यूं ही कायम रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जिनके खुद के खाने पीने के लाले पड़े थे, उन्होंने गुरुजी से सीख लेकर शिक्षा के मंदिर की तस्वीर बदल डाली। खुद थे फटे हाथ, लेकिन कर दिया कमाल। गुरु ने दिखाई राह, मन में जगी चाह, बदल दी स्कूल की तस्वीर, समाज में पेश की नजीर। दीवारों पर तिरंगा बनाते ये वो हाथ हैं जो फटे हाथ थे। खुद के खाने का इंतजाम नहीं था, फुटपाथ पर जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन संकट काल में मौका मिला तो कमाल कर दिखाया। जोधपुर के झालामंड में ये तस्वीरें आपको सुकून देगी। ये वो लोग हैं जो इससे पहले फुटपाथ पर रहते थे, कहीं न कहीं लोगों से भीख मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन जब कोरोना काल लगा, प्रशासन ने इनको इस स्कूल में रखा क्वारंटाइन करने के लिए, तो इन्होंने यहाँ स्कूल की दशा सुधारने का जिम्मा उठाया। लेकिन जोधपुर के झालामंड के इस स्कूल को संवारने में जुटे इन बेघर लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना आसान नहीं था। मांग कर गुजारा करने वाले करीब 40 लोगों को जब इस स्कूल में क्वारंटीन किया गया था, तो इन्हें न जीने का ढंग आता था, न रहने का तौर तरीका। नतीजा, शिक्षा के मंदिर में गंदगी फैलने लगी थी। तब इस स्कूल के प्रिंसिपल ने इन्हें जीने का ढंग सिखाया, कुछ करने की लालसा जगाई, तो इन बेघर लोगों ने 10 दिन में ही स्कूल की सूरत संवार दी।
धीरे धीरे हम लगातार इनके टच में रहे, मतलब संपर्क में रहे हम इनकी मानसिकता बदली। मतलब 4-5 दिन बाद इन्होंने खुद ने चला के कहा हम इस विद्यालय में कुछ काम करना चाहते। 10 दिन में, हालांकि मेरे यहाँ तो लगभग वो 1 महीने और 16-17 दिन रुके हैं, पर 10-15 दिन में इस विद्यालय का नक्शा ही उन्होंने चेंज कर दिया। गुरुजी। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।